अस्सलामुअलैकुम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल हेल्पर 0711। आज का हमारा सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी, जिसका कोड है PSY 101, जिसकी हमने करनी है मिड टर्म प्रिपरेशन। तमाम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs हैं जिनको आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं आपकी हैंडआउट्स और पास्ट पेपर से लिए गए। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट MCQs। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन वर प्रपोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट। लॉ ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन किसने प्रपोज किया था? गेस्टाल्ट स्कूल। बेसिकली व्हाट इज गेस्टाल्ट स्कूल? गेस्टाल्ट मींस, लेट्स सपोज हम सोशल मीडिया पे एक रैंडमली कोई पिक्चर देखते हैं जिसमें 3-4 चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करके प्रोवाइड की गई है, लेकिन हमारी फर्स्ट नज़र में वो एक पिक्चर ही है, ठीक है। सो एक ऐसी चीज़ जिसको एक हम एज अ होल देखते हैं तो वो होती है गेस्टाल्ट। गेस्टाल्ट स्कूल्स में बेसिकली हम क्या सीखते हैं? हम इंसान पूरे के बारे में ही जानते हैं। इंसान के बिहेवियर को, स्ट्रक्चर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके नहीं स्टडी किया जाता, बल्कि एज अ होल स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है, टुडेज साइकोलॉजी इज कंसिडर्ड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस। Who among the following known as the father of Greek medicine? मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है। फादर ऑफ ग्रीक मेडिसिन किसको कहा जाता है? एल्का म्यून को। Who among the following gave the concept of insights? Concept of insight किसने दिया था? वुल्फगैंग कोहलर ने। Who among the following regard as the father of medicine? Father of medicine कहा गया है क्रेफिलन को, लेकिन father of Greek medicine थे एल्का म्यून। इन दोनों के फर्क याद रखना। नेक्स्ट है, who among the following is the author of the book The Origin of Species? Origin of Species book के author कौन थे? चार्ल्स ड्रेमन। It has found to be okay, यहाँ पर MCQs लेफ्ट हो गए। Okay, which of the following is incorrect about insulin shock therapy? Insulin shock therapy से related क्या wrong है? It has found to be effective with schizophrenics, addicts, etc. It is used with psychotherapy. Next MCQ is, which of the following can increase the likelihood of occurrence of behavior? इनमें से कौन सी चीज जो है वो occurrence of behavior में likelihood मतलब एक अच्छा इफेक्ट देती है? तो वो है री इन्फोर्समेंट। री इन्फोर्समेंट बेसिकली है क्या? री इन्फोर्समेंट, लेट्स सपोज हमारे पास दो पर्सन है ए एंड बी। ए पर्सन बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है और आगे से बी पर्सन जो है वो उसकी तारीफ कर रहा है, तो ए पर्सन जो है इस बात से खुश होकर अपने उस काइंड बिहेवियर को अगेन एंड अगेन रिपीट कर रहा है। तो इस रिपीटेड बिहेवियर को कहा जाता है री इन्फोर्समेंट behavior art theory. Identify where we stop reinforcement and behavior extinguishes। तो इसमें शेपिंग में ये स्टॉप होता है जब चीज को शेप देना शुरू करते हैं। Which of the following law is given by Thorndike that all response followed by satisfaction are stemmed into an individual and he learns those response? individual किन response से सीखते हैं? ये हमें देते हैं law of effect. Which perspective of psychology emerged out of desires to understand the conscious mind, free will, human dignity and the capacity of self-reflection and growth? तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ह्यूमनिस्टिक। ह्यूमनिस्टिक मीन्स, अगर हम पिछले एग्जाम्पल को ही दोबारा दोहराएं तो ए पर्सन जो था वो एक अच्छा बिहेव कर रहा था, तो उस बी पर्सन ने उसकी तारीफ की और उसके बाद ए पर्सन ने उस बिहेवियर को अगेन एंड अगेन रिपीट किया। ये तो हो गया हमारा री इन्फोर्समेंट। लेकिन अगर अब हम बी पर्सन के बारे में देखें तो बी पर्सन ने तारीफ करने से पहले उस बंदे को जांचा है कि ये एक अच्छा बिहेवियर हमें प्रोवाइड कर रहा है, तो इस तरह की स्टडी को कहा जाता है ह्यूमनिस्टिक। नेक्स्ट है, which of the following process is suggested by Bandura that help human behavior to learn? ह्यूमन बिहेवियर को लर्न करने के लिए बंदोरा की जानिब से ऑब्जर्वेशन प्रोसेस प्रोवाइड किया गया है। फातिमा इज यूजिंग न्यूज़पेपर रिकॉर्ड्स टू स्टडी दैट रेट ऑफ क्राइम ड्यूरिंग द लास्ट पास्ट 20 ईयर्स। विच टाइप ऑफ मेथड इज शी यूटिलाइजिंग? ये कौन सा मेथड यूटिलाइज कर रही है? आर्किवल डेटा। आर्किवल डेटा बेसिकली मीन्स के हमारे लेट्स सपोज न्यूज़ में अगर हम कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, वो बहुत ही शॉर्टकट न्यूज़ है, हम उसके बारे में डीपली स्टडी करना चाहते हैं। सो डीपली स्टडी करने वाली जो चीज़ होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो स्टाइल होता है, उसको हम कहते हैं आर्केबल मीन्स आर्केबल डेटा। नेक्स्ट है, जीन डेट ओनली इन्फ्लुएंस द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड। ऐसा जीन जो कि सिर्फ ट्रेड के एक्सप्रेशन को इन्फ्लुएंस करता है व्हेन पेयर्ड विद अ आइडेंटिकल जीन नाउन एज व्हाट? डोमिनेंट। Which of the following is the correct order of pigment for
स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, इसकी 4 स्टेज कौन सी है? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, concrete operationals and formal operation. Next है, which of the following is a scan showing behavior biochemical activity with the brain at any given moment? इनमें से कौन सी है जो कि बायोकेमिकल एक्टिविटी प्रोवाइड करती है दिमाग के अंदर किसी भी मूवमेंट में? तो वो है PET. इट मीन्स आई थिंक पैराफिरल इथाइलिन टेराफिलाइट, इसकी फुल फॉर्म थी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हार्मोन्स? हार्मोन्स की बेस्ट डिस्क्राइब क्या होगी? केमिकल रिलीज्ड। हार्मोन्स बेसिकली केमिकल्स होते हैं। हार्मोन्स रिलीज्ड इनटू द ब्लड स्ट्रीम बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर कॉल्ड हार्मोन्स। व्हाट डू वी कॉल थायराइड इनलार्जमेंट? थायराइड इनलार्जमेंट को हम क्या कहेंगे? आयोडीन डेफिशिएंसी गोइटर। Which part of the eye is the muscle that regulates the size of pupil? कौन सा आइज का वो पार्ट है जो कि pupil के साइज को रेगुलेट करता है? तो वो होता है retina. नेक्स्ट है, which type of hearing problem can be reduced with ordinary hearing aids? कौन सी hearing problem होती है जो कि ordinary hearing aids को reduce करती है? वो है ordinary pathways deafness. Next day, in Weston's expert, when little Albert was being conditioned to the fear of a rat, afterwards he used to be afraid of cotton balls as well. This concept is known as word stimulus generalization. पहले वो डर रहा था एक नॉर्मल रैट से, लेकिन थोड़े से डर से वो मजीद डरा किससे? कॉटन बॉल से। थोड़े से डर को देखने के बाद हमने उससे बहादुर नहीं हुए और मजीद डरने की जो हमारी सलाहियत पैदा हुई है, तो ये हम स्टडी करते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन में। नेक्स्ट है, व्हेन Pavlov presented the bell CS continuously without the presentation of the meat powder used, the dog salivation decreased. This process is known as word reinforcement. Next, a child overcomes her fear of snake by observing another child repeatedly handle snake. This is an example of which of the following modeling? ठीक है, modeling basically childs में ही हम यूज करते हैं। modeling जैसा कि जो childs हैं उनको अगर हम कोई भी चीज मुंह से बोल के बता रहे हैं तो वो उसको अच्छे तरीके से लर्न नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम उन्हें कोई भी टास्क परफॉर्म करके दिखा रहे हैं, कोई वीडियो प्ले करके दिखा रहे हैं, तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो चाइल्ड्स के लिए मॉडलिंग इस्तेमाल होता है। मॉडलिंग मीन किसी चीज को परफॉर्म करके दिखाना। जैसा कि यहाँ पर एक चाइल्ड जो है वो स्नेक से डरना छोड़ गया दूसरे चाइल्ड को देख के कि वो कितने अच्छे तरीके से सांप को हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट है, कोग्निटिव अप्रोच एम्फसाइज ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कोग्निटिव में फीलिंग्स भी होती हैं, थॉट्स भी होती हैं, थिंकिंग भी होती हैं, लेकिन जेनेटिक मेकअप नहीं होता है। नेक्स्ट MCQ है, a child learns that whenever he eats all of his dinner, एक चाइल्ड है जो देखता है जब भी वो अपना डिनर मुकम्मल कर लेता है, he will get a cookie for dessert, तो वो डिजर्ट में एक कुकी हासिल कर रहा है। This type of learning is the best example of which classical conditioning. ठीक है, after every third wicket taken by the individual of Pakistan cricket team, the coach rewards the player which schedule of reinforcement is being used. हर थर्ड विकेट के बाद जो कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए ली जा रही है, कोच रिवर्ड्स दे रहा है। वर्ड शेड्यूल रीइंफोर्समेंट इज बीइंग, रीइंफोर्समेंट का कौन सा सिस्टम यूज किया जा रहा है? तो वो है फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल। An employee receives a reward every 45 minutes. एक employee receive कर रहा है हर 45 minutes में एक award. In this type of reinforcement schedule, organism is reinforced after free fixed period intervals, तो variable interval schedule इसको कहा जाता है। Next है, the brain and the spinal cord compares which of the following nervous system? Central nervous system। हमारा brain और spinal cord हमारी बैक पे जहाँ जुड़ता है तो वो कौन सा के nervous system कहलाता है? Central nervous system. The lobe of the cerebral cortex responsible for motor control and higher mental process is known as frontal lobe. Most important MCQs है। Iris, this one is also most important MCQs जो कि I can say बार बार repeat होता हुआ मैंने देखे। The band of muscle behind the cornea that gives the eye its color. आई को कलर देता है, कंट्रोल करता है आई के साइज को, दिस इज नाउन एज iris.
द डैश थ्योरी वो कौन सी थ्योरी है जो हमें सजेस्ट करती है कलर विजन डिपेंड्स ऑन रेड ग्रीन ब्लू येलो, आंख का कलर कौन सा होगा, वाइट प्रोसेस इन द ब्रेन दिमाग के अंदर, इट सजेस्ट दैट द रिसेप्टर सेल्स आर लिंक्ड इन पेयर्स एंड वर्क इन ऑपोजिशन टू ईच अदर। तो ये कौन सी थ्योरी है, ओपोनेंट प्रोसेस। Which of the following glands abnormal secretion results in the condition called cretinism? Thyroid gland. Next, what is the condition deafness? तो इसका correct होगा deafness means hearing loss due to problems with the bone of the middle ear. Middle ear की bone की कमजोरी की वजह से सुनने की सलाहियत का कम हो जाना। Who will be interested to study how cognitions are acquired and used in various groups and institutional settings? तो इनमें से कौन होगा, सोशियोलॉजिस्ट का ये काम होता है। डैश रेफर्स टू द डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी और चेंज अक्रॉस द लाइफ स्पैन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टेम्पोरल एस्पेक्ट्स। Who developed REBT? R for rational, E for emotive, B for behavior, T for therapy. Who developed REBT? Rational emotive therapy behavior, Albert Ellis. In which of the following stage, कौन सी स्टेज में ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो होता है फेलिक स्टेज। A child who gives many answers in response to constant resource to the process is called divergent thinking। ठीक है, divergent और convergent thinking में अगर हम फर्क देखें तो divergent means के, अच्छा अगर एग्जाम्पल से इसको अगर प्रोवाइड करूं तो किस तरह होगा कि एक बस है जो कि कराची से मुल्तान आ रही है और एक बस लाहौर से मुल्तान जा रही है, लेकिन दोनों जो है वो एक ही जगह पे जा रही होती, वो होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग वो होती है कि एक बस जो कि मुल्तान से कराची जा रही है और वही बस उसी लोकेशन से दूसरी जगह जा रही है, तो एक ही जगह से डिफरेंट प्रोसेस को स्टडी करना होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग। Next, a type of thinking, ऐसी thinking which is aimed at solving problems and creating something new। ऐसी problem, ऐसी सोच जिसमें हम problems को solve करते हैं और उसका solution निकालते हैं कुछ नए तरीके में, तो वो होती है creative thinking। Next MCQ is which one of the following best supports the heuristic approach of problem solving, employing rules of thumb suggested by our experience that are often used to solve problems? Which of the following is not a secondary learned motive? Secondary learned motive में hunger नहीं आता है, hunger is the primary learned motive। Next है dash are enduring diminutions of personality characteristics that differentiate a person from others, तो वो होते हैं traits। इन डैश डिफेंस मैकेनिज्म, कौन से डिफेंस मैकेनिज्म में एक पर्सन रिवर्ट करता है बैक टू इट्स स्टेज दैट वाज सेटिस्फाइंग, तो वो होती है रिग्रेशन। हंगर थर्स्ट एंड स्लीप आर दी प्राइमरी मोटिव्स, प्राइमरी मोटिव्स में होते हैं हमारा हंगर, थर्स्ट, नीड फॉर स्लीप, एयर एंड एक्सक्रेशन। Next, a correlation is a numerical measure of the correlation numerical measure has strength of relationship between two variables. An adjustment in the lens shape in order to keep image in sharp focus is called accommodation. The researchers stop people at the mall and ask them question, उनसे question पूछना शुरू कर दिया about their attitude towards gun control। gun control के बारे में उन्होंने क्वेश्चन करना शुरू कर दिए। विच रिसर्च टेक्निक इज बीइंग यूज्ड टू सर्वे है। ठीक है, सर्वे मींस किसी भी चीज के बारे में लोगों से इंफॉर्मेशन लेना, आम लोगों की राय लेना, इज कॉल्ड सर्वे। As Sadia is walking across the campus, a car swerves towards her. Her heartbeat rises and sweat breaks out as she jumps out to harm way. This mobilization of energy is due to the action of Sadia's dash system sympathetic system। ठीक है, sympathetic system means कि सादिया जो कि नॉर्मल अपने कैंपस की तरफ जा रही है, लेकिन एक कार तेजी से उनके पास से गुजरी है तो वो डर गई और एक रॉन्ग साइड की तरफ जाने लगी थी। इस तरह का सिस्टम कहलाता है सिंपैथेटिक सिस्टम।
What two categories of dream content did Sigmund Freud describe? Sigmund Freud ने कौन से दो ड्रीम्स डिस्क्राइब किए थे? लेटेंट एंड मैनिफेस्ट। ठीक है, लेटेंट और मैनिफेस्ट में फर्क क्या होगा? लेटेंट मीन वो ड्रीम जो हम रात को देखते हैं लेकिन सुबह हमें भूला हुआ होता है, लेकिन ये मालूम होता है कि कोई ख्वाब रात को देखा था। मैनिफेस्ट वो ड्रीम होता है जिसमें हम ख्वाब के अंदर फील कर रहे होते हैं कि जैसे कि ये एक रियल दुनिया है, इट्स रियलिटी, हम यहाँ पर हकीकत में मौजूद हैं और सुबह वही ख्वाब हमें अच्छे से याद भी होते हैं। तो ख्वाब इन दो कैटेगरीज के होते हैं। A survey research method is called a sample of people asked questions. Next, a psychologist with a dash perspective focus on how people know, understand and think about the word cognitive. The change that an experimental deliberately produced in a situation is called the experimental manipulation. The proper sequence of structure that sound passes when it enters the ear of the following. ऐसे प्रोसेस जिसमें साउंड अपने हमारे कानों से गुजरता है। तो पहला होता है एंड्रम, दूसरा होता है स्टाइरिप ओवल विंडो, उसके बाद होता है कोहिलिया। The endocrine system is a dash communication system. Endocrine system कौन सा communication system है? नेटवर्क का, जो कि सेंड करता है मैसेजेस को थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम via the blood stream. ब्लड स्ट्रीम्स के थ्रू वो होता है केमिकल कम्युनिकेशन नेटवर्क. Which memory system provides us with a very brief representation of all the stimuli present at a particular moment? वो होते हैं sensory memory. Next है dash of the following perspectives would be associated with free will humanistic. If the statement critical thinking requires reasoned judgments, the word reasoned means reasoned का क्या मतलब होता है? Logical and well thought out. क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि हम जजमेंट बनाए रीजन और लॉजिकल एवेल्युएशन की बेस पे. The behavioral treatment approaches assume that abnormal behavior is learned. What is the similarity shared by clinical psychology and psychiatric? They diagnose and treat people experiencing behavioral and emotional problem. Galton considered intelligence to be similar between most people. अच्छा जी, इंटेलिजेंस बहुत से लोगों के दरमियान सेम होती हैं. गैल्टन ने ये बहुत था, गैल्टोन ने. If a man experiences chest pain while at a department store and later experiences anxiety attacks mean visiting department store, this can be explained by which type of learning? तो वो होती है classical conditioning. Next है social phobia is characterized by a fear of people. Social phobia खसूसियात हैं fear of people. Who was the founder of REBT? Albert Ellis. Which one of the following is not a schizophrenia? तो इसका करेक्ट आंसर होगा differentiated type. Name the concept when there is failing of integration between the self and ideal self. तो वो होंगे congruence. Dash is a defense mechanism which refuses the acknowledgement or concept anxiety provoking thoughts or implies denial. Structure and consciousness according to psychodynamic approach के मुताबिक structure of consciousness are conscious, subconscious and dash unconscious. तो super conscious, hyper and none of the above is the correct answer. Next time से the therapy based upon dash theory is too time consuming and therefore expensive. कौन सी therapy है too time consuming है और expensive भी है? तो वो होती है psychodynamic therapy. Dash describes personality in terms of two major dimensions. तो two major dimensions में क्या describe करते हैं? Eyesnic. TAT is a TAT क्या है? Projection test होता है. TAT is an important and expensive test. Dash was the first to use the term mental test. Mental test को सबसे पहले use करने वाले कौन थे? For device used measure intelligence, तो वो थे Cattell. Bint and Simon were Dash scientists. Bint and Simon French scientists. They were first to measure intelligence formally. Okay. Cole and Hess gave the idea of moral intelligence. Dash has a dual function. Its functions are both arousing and alarming. ANS, autonomic nervous system. Peripheral nervous system and J.B. Weston talk about their main emotions anger, love and fear. J.B. Weston ने अपने कौन से main emotions के बारे में बताया था? Anger, प्यार और fear, डर. According to
पेजेंट चिल्ड्रंस थिंकिंग डेवलप्स थ्रू टू सिमिल्टेनियस प्रोसेस। कौन से होते हैं? पहला होता है एसेमिलाइजेशन, दूसरा होता है अकोमोडेशन। नेक्स्ट MCQs है which of the following statement best describe Erik Erikson? He developed the theory based on social rather than sexual relationship. Which of the following are the branch-like structure that receive messages from the neurons? Dendrites. Dendrites. This one is most important MCQs. Branch-like structure कौन से होते हैं? Dendrites. The peripheral nervous system consists of all of the nerve cells that are not in the brain and spinal cord. Okay, तमाम ही नर्व सेल्स जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद नहीं होते। दी फोविया इज मेड अप ऑफ व्हाट? फोविया किससे बनता है? फोविया दी वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेटिना दैट एड्स इन फोकसिंग इट इज द एरिया ऑफ बेस्ट विजन। व्हाट आर दी हैमर एनविल एंड स्टाइरप? ये क्या है? टाइनी बोन्स लोकेटेड इन द मिडल ईयर। ये हमारे मिडल ईयर की छोटी छोटी हड्डियां हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द गेस्टाल्ट प्रिंसिपल? साइक्रोनिसिटी। Which of the following statement best describe the concept of illusion? तो इसका होगा it is the perceptions that does not correspond the reality. Next MCQs है all of the following statements concern which of the following of learn accepting learning in another world of physical growth. Drugs that speed up the functioning of nervous system is called? वो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि नर्वस सिस्टम के फंक्शन को स्पीड अप करती हैं, तेज करती हैं? तो वो होती हैं स्टिमुलेंट्स। क्रिएट अ फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन एंड अलिविएट एंजाइटी एंड पेन, स्लो डाउन नर्वस सिस्टम। Next MCQ is according to Sigmund Freud, the important underlying meaning of our dreams is found in latent dream. Freud's psychoanalytic theory of dreaming states that the purpose of dreaming is to express unconscious wishes, okay, thoughts and conflicts. हमारे ख्वाबों का मकसद होता है हमें एक्सप्रेस करें हमारी अनकॉन्शियस विशेस, हमारी सोच को, हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को। डे ड्रीमिंग, मेडिकेशन, intoxication, sleep and hypnosis are all the types of altered state of consciousness. The branch-like structure are dendrites. The idea that learning occurs and it's stored up even when behavior are not reinforced is called latent learning. इन operant conditions में डैश नेसेसरी है ताकि क्रिएट कर सके हम एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलेंट्स एंड वॉलेंटरी रिस्पॉन्स। तो इसके लिए क्या जरूरी होगा? रीइंफोर्समेंट। रिसेप्टर सेल्स इन द रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर विजन आर कॉल्ड कोन्स। Retinal receptors, cone-shaped and light-sensitive, concentrated near the center of retina, concerned with shape, focusing, fine details, and color vision. Next the branch of psychology that studies cognition, ऐसी branch study psychology की जो कि cognition को study करती है, related area issues are called cognitive psychology. Dr. Usman studies the diagnosis, causes, treatment and prevention of mental illness. Which type of psychologist? Dr. Usman. Dr. Usman एक clinical psychologist है. Which of the following models believe that behavior is motivated by inner forces over which of the following has little control? इसका correct answer होगा psychodynamic model. Which of the following schools of thought focused on what the mind does and how it does functionalism? Which of the following drugs is stimulant? Nicotine. Tahir often expresses intense feeling of anger and frustration. In order of the cope with these feelings, the enrolls and kickboxing class is an outlet of his emotion. Tahir's actions are an example of which type of defense mechanism? Sublimation. Which type of learning process did Bruce Friedrich Skinner describe? Bruce Friedrich Skinner ने क्या describe किया था? Operant कंडीशनिंग को। डैश रेफर टू द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ अ पर्सन। जीनोटाइप रेफर करता है पर्सन की जेनेटिक कंपोजिशन को। इन अ कोरिलेशन स्टडी व्हेन वन वेरिएबल डज goes up another goes down is known as negative correlation. ठीक है, जब एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा कम होता है तो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है।
A researcher assessed information on the internet from the series of surveys of a woman that was conducted during the 1970s and 1980s. That area were analyzed to examine changes in the attitude and behavior over time. Which of the following method was used? Archival data that I explained on the upper MCQs. A researcher wants to study the effects of violence displayed in movies and on children behavior. In this research, violence displayed in movies is the dash variable as it is manipulated by the experiments independent movies में. Okay. Johann B. Weston believed that psychology should be involved. The study of Johann B. Watson most important person है ये क्योंकि इनके MCQs बहुत आते हैं. Johann B. Watson believed psychology should be involved in the study of किसमें होनी चाहिए behavior की study में psychology definitely होनी चाहिए. A dash is the measure of how strongly two variables related to another is called correlation. A variable that is experimental manipulates is called independent variable. ऐसा variable जो कि experimental manipulate होता है is called independent variable. As ऊपर वाले हमने MCQs में भी पढ़ा था कि जो कि अपना experience provide कर रहा होता है, ठीक है, यहाँ पर तो वो होता है independent variable. मैं खुद ही अपने लिए काफी हूँ. Next, observing behavior as it happens in real life natural setting without imposing laboratory controls is known as neuralistic observed method. Who claimed that behavior is affected by positive reinforcement? किसने कहा है जी positive reinforcement से behavior claimed होता है? B.F. Skinner ने. A detailed description of the particular individual being studied as the called is case study. The psychodynamic perspective was based on the work of Freud, who was an early proponent of functionalism. Functionalism का early proponent कौन था? William James. Which of the following terms do not belong together? कौन से terms एक दूसरे से belong नहीं करते? Structuralism and observable behavior. Next MCQs है the whole is greater than the sum of all parts. Whole जो है वो तमाम sum parts से ज़्यादा होता है. Is a statement associated with perspective of Gestalt psychology. A branch of psychology that studies psychology in action at the workplace is known as which of the following? ऐसी साइकोलॉजी की ब्रांच जो कि वर्कप्लेस के एक्शंस को साइकोलॉजिकली देखती है तो वो कहलाती है इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. डेफिनेटली इन ये वर्ड्स ही इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल फोकस ऑन द हाउ पीपल नो अंडरस्टैंड एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड इज कॉल्ड कॉग्निटिव मॉडल. विच ऑफ द फॉलोइंग school of thought gave emphasis on the structure of consciousness is called structuralism. Which of the following system is a chemical communication? Which of the following system is a chemical communication network that sends message through out of the system? Nervous system via the blood stream is called endocrine. Endocrine का क्या मतलब है जी? chemical communication network है जो कि send करता है message through nervous system via blood stream. During which stage of development the oedipal and electra complex takes place? तो electra complex वगैरह take place होते हैं panic stage पे. Next MCQs है which of the following will happen where we stop the reinforcement and okay repeated MCQs. Identify who among the following develop his system of psychotherapy called client-centered therapy. वो थे जी Carl Rogers. Next MCQ is the recording of the behavior of people or animals or in their natural environment with little or no intervention by the researchers is known as what? Neuralistic observation. Repeated MCQs. Okay. The branch of psychology जो कि study करती है psychological and social changes take place over the lifespan is known as development psychology. Dash focus on the unconscious force. Unconscious forces पे कौन focus करता है जो कि drive होती है motive human behaviors से वो होते हैं psychodynamic model. The process of constructing comparable exposure and comparison group is called matching. Dash gave the concept of human capacity for learning the language of initiate. इसका correct हो जाएगा Noam Chomsky. Noam Chomsky. What a name. Dash, a French surgeon and anthropologist discovered speech center in brain is called Paul Broca. Psychology is defined as the science of behavior and mental processes. This one is repeated MCQs.
Which of the following is considered the founder of psychodynamic perspectives is Carl Sigmund Freud. The behaviorist believed, behaviorist क्या यकीन रखते हैं जी, behavior psychology should only study observable and objectively described acts के ऊपर. Next है the psychological school of thought that stressed the whole or complete view of situation was. Get start. According to the psychological school of thought, to understand human behavior and thoughts, one must understand the unconscious mind and key events of what happened in the early life influence the unconscious mind. What is the school of thought psychoanalysis? Manifest content is the dream of the obvious and apparent part. Who established the first psychological lab in United States? Most important MCQs. पहला psychological lab United States में किसने establish किया था? वो थे जी G. Stanley Hall. Next MCQ said dash is the school of thought in where psychology defined as the study of structure of mind is called structuralism. Which of the following is the ability to use logic, past experience and learn information for mental processing is called what? Perception. Who suggests the most human behavior is learned on observation? Albert Bandura. Which of the following is not a type of learning? ये भी हो गया. I think these are repeated MCQs now. Which of the following is a rule if it is applied ensure the solution of the problem? Heuristic algorithm. Which component has been called the outward expression of our emotion is called behavior? Which of the following process is not a part of cognition? Cognition का part क्या नहीं है? Motivation. Critical thinking means making judgment. ये repeated है. ये भी repeated और I think this one is new. Which of the following is not one of the types of concept? Prolonged concept. ठीक है. Concept that have unique set of threads and features. Noun familiar, relatively simple concepts that have rather loose features to define. Prototypes are used to define and explain objects and ideas that cannot be defined in a clear-cut or straightforward manner. Next, who among the following gave the cognitive appraisal theory of emotion? वो थे कौन जी? Richard Lazarus. All of the following statements concerned with the concept of learning except learning in another world of psychological growth. Okay, so that's it for today. इंशाल्लाह आपको तमाम MCQs याद हो गए होंगे और अगर आपने सारी वीडियो को वॉच किया है तो इंशाल्लाह बहुत से आपके MCQs इसमें से जब आएंगे तो आप उनके करेक्ट आंसर ही लगाए के आएंगे. ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम मी. आपने इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है क्योंकि इसमें आपके मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन भी प्रोवाइड की जाती है. ऑन द अदर साइड इसमें तमाम सब्जेक्ट्स के असाइनमेंट्स, क्विजेस और GTB भी प्रोवाइड किए जाते हैं ऑन द टाइम. So, Allah Hafiz, best of luck.